मैं हूं डॉक्टर काशिफ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन पर। साथियों, हम अपनी NAAC एक्रेडिटेशन सीरीज में उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी को समझ रहे हैं। NAAC की ग्रेडिंग का मतलब है क्वालिटी की गारंटी। पिछली वीडियोस में हमने दो सबसे बुनियादी और बड़े मापदंडों क्राइटेरिया को तफसील से विस्तार से समझा है। क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट्स। हमने देखा कि एक अच्छे संस्थान का पाठ्यक्रम सिलेबस कैसा होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया 2 टीचिंग लर्निंग। हमने समझा कि पढ़ाने का तरीका, परीक्षाएं और छात्रों का मूल्यांकन कितना अच्छा होना चाहिए। आज हम उस क्राइटेरिया की बात करेंगे जो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिर्फ एक शिक्षण संस्थान से बदलकर एक रिसर्च पावर हाउस बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NAAC क्राइटेरिया 3 की। क्राइटेरिया 3 का विषय है रिसर्च, इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार। क्राइटेरिया 3 क्या है? NAAC में ये क्राइटेरिया क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि संस्थान पुराने ज्ञान को सिर्फ बांट नहीं रहा है, बल्कि नया ज्ञान भी पैदा कर रहा है। एक संस्थान की असली ताकत उसके रिसर्च और समाज से जुड़ाव में होती है। क्राइटेरिया 3 को समझने के लिए NAAC ने इसे 5 मुख्य उपभागों की इंडिकेटर्स में बांटा है। आइए एक एक करके हर भाग को आसान भाषा में और पूरे विस्तार से समझते हैं। भाग 1, रिसर्च को बढ़ावा, द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। की इंडिकेटर 3.1, अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाना। सबसे पहले आता है की इंडिकेटर 3.1, रिसर्च करने के लिए पैसा और अच्छी लैब्स चाहिए। ग्रांट और फंडिंग। NAAC सबसे पहले ये देखता है कि फैकल्टी, शिक्षक को भारत सरकार की बड़ी एजेंसियों जैसे DST, ICMR, SERB, UGC या इंडस्ट्री से कितनी बड़ी रिसर्च ग्रांट मिली है। अगर किसी यूनिवर्सिटी को करोड़ों की ग्रांट मिलती है तो इसका मतलब है कि उनकी रिसर्च में दम है और वो दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के काम आ रही है। सीड मनी। क्या संस्थान अपनी तरफ से शिक्षकों को शुरुआती पूंजी यानी सीड मनी देता है? ये पैसा इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी नया रिसर्च आइडिया सिर्फ फंड का इंतजार न करे, बल्कि तुरंत शुरू हो सके। आधुनिक सुविधाएं। संस्थान ये भी दिखाता है कि उनके पास कितनी मॉडर्न लैब्स, कितने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और कितनी ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस वाली लाइब्रेरी है। रिसर्च में निवेश, इन्वेस्टमेंट ही इस क्राइटेरिया में अच्छे नंबर दिलाता है। भाग 2, नए विचारों को जमीन पर उतारना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। की इंडिकेटर 3.2, नवाचार इकोसिस्टम। की इंडिकेटर 3.2 में नवाचार यानी इनोवेशन की बात होती है। इंक्यूबेशन सेंटर। क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक बिजनेस नर्सरी यानी इंक्यूबेशन सेंटर है? यह वह जगह है जहां छात्र अपने नए बिजनेस आइडिया यानी स्टार्टअप को लेकर आते हैं। यूनिवर्सिटी उन्हें जगह देती है, एक्सपर्ट से मिलवाती है और जरूरी गाइडेंस, मार्गदर्शन देती है। IPR और पेटेंट। रिसर्च का फायदा तब है जब उसे सुरक्षित किया जाए। संस्थान ये दिखाता है कि उन्होंने अपने स्टाफ और छात्रों को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में कितनी ट्रेनिंग दी है, उन्होंने कितने नए आविष्कार किए हैं और उनमें से कितने को पेटेंट मिला है। सफल स्टार्टअप। इस क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा महत्व इस बात को मिलता है कि इन सेंटरों से निकलकर कितने स्टार्टअप असल में सफल हुए और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। भाग 3, ज्ञान का उत्पादन और पहचान, आउटपुट एंड रिकॉग्निशन। की इंडिकेटर 3.3, अनुसंधान, प्रकाशन और पुरस्कार। 3.3, प्रकाशन और सम्मान। 3.3 सीधा सीधा दिखाता है कि आपके शिक्षक दुनिया के सामने क्या ज्ञान रख रहे हैं। क्वालिटी पब्लिकेशन। NAAC केवल पेपर की संख्या नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी देखता है। शिक्षक कितने रिसर्च पेपर UGC केयर लिस्ट में या स्कोपस वेब ऑफ साइंस जैसे अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स में शामिल जर्नल्स में छापते हैं। हाई रैंकिंग जर्नल्स में छपना बहुत जरूरी है। रिसर्च आउटपुट। शिक्षकों द्वारा लिखी गई किताबों और किताबों के चैप्टर की संख्या भी देखी जाती है। राष्ट्रीय पहचान। कितने शिक्षकों को उनकी रिसर्च के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पुरस्कार, अवार्ड्स, सम्मान या प्रतिष्ठित फेलोशिप मिली है। ये संस्थान की अकादमिक प्रतिष्ठा, एकेडमिक रेपुटेशन को बढ़ाता है। भाग 4, समाज सेवा और भागीदारी, कम्युनिटी इम्पैक्ट। की इंडिकेटर 3.4, विस्तार गतिविधियां। 3.4, समाज से जुड़ाव। शिक्षा तभी पूरी होती है जब वो समाज के काम आए। विस्तार गतिविधियां यही हैं। जन कल्याण कार्यक्रम। संस्थान ने समाज की भलाई के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य या कानूनी जागरूकता शिविर, पर्यावरण संरक्षण अभियान या डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग। छात्र भागीदारी। NAAC यह देखता है कि संस्थान के कितने छात्र NSS, राष्ट्रीय सेवा योजना, NCC या ऐसे ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय हैं।
एडॉप्शन, क्या यूनिवर्सिटी ने किसी गांव या कम्युनिटी को गोद लिया है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रही है। यह दिखाता है कि संस्थान अपने आसपास के समाज के प्रति कितना जिम्मेदार है। भाग 5, मिलकर काम करना, नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप्स। की इंडिकेटर 3.5 सहयोग, 3.5 गठबंधन और MOU। आखिरी और बहुत जरूरी पॉइंट है सहयोग, कोलैबोरेशन। समझौते, MOUs, संस्थान ने रिसर्च, टीचिंग या ट्रेनिंग के लिए देश विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज, टॉप इंडस्ट्रीज या सरकारी रिसर्च लैब्स के साथ कितने MOU यानी समझौते किए हैं। व्यावहारिक लाभ, NAAC ये देखता है कि इन समझौतों का असल फायदा क्या हुआ। क्या छात्रों को उन इंडस्ट्रीज में अच्छी इंटर्नशिप मिली? क्या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने आकर छात्रों को पढ़ाया? क्या शिक्षकों ने एक दूसरे के साथ रिसर्च की? रोजगार क्षमता, ये सहयोग अंततः छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता, एम्प्लॉयबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हमने NAAC क्राइटेरिया 3, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के हर पहलू को बहुत ही तफसील से विस्तार से समझा है। अब आप समझ गए होंगे कि एक उच्च ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इनोवेशन का कितना बड़ा रोल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन पर आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपके ज्ञान को जरूर बढ़ाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने सभी शिक्षकों और छात्रों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि NAAC सीरीज का कोई भी जरूरी हिस्सा आपसे मिस न हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मापदंड NAAC क्राइटेरिया 4 की, जो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और सुविधाओं से जुड़ा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।